पीएम मोदी ने बीजेपी के सभी सांसदों को 8 नवंबर से 30 दिसंबर तक के अपने अपने बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट्स देने के लिए कहा है। बीजेपी विधायकों को भी अपना बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट देना होगा। 8 नवंबर से 30 दिसंबर के बीच का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट ये होना चाहिए। बात करते हैं केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा से। मैं जी, बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब कल्याण योजना के बारे में विस्तार से बताया और क्या उन्होंने कहा कि इस योजना को क्यों लाना पड़ा। देखिए, प्रधानमंत्री जी का सपना जिस सारी योजनाओं के पीछे, चाहे वो नोटबंदी थी, चाहे ये 50% वाली स्कीम और 25% पैसे को 4 साल तक रोकना, इन सब के पीछे ये थी कि मेरे गरीब के बटुए में कुछ सामान पैसा पहुंचे। उन्होंने कहा था कि मैं किसान की आमदनी दोगुनी कर दूंगा। ये सभी उसी तरफ मार्ग प्रशस्त कर रहा है। और इसके बाद उन्होंने जिस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के बारे में बताया है, और उन्होंने ये भी बता दिया कि हमारी सारी योजनाएं, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे ये योजना हो, उन सब की केंद्र बिंदु धुरी गरीब का उत्थान है। लेकिन अपोजिशन तो कह रहा है जो नया टैक्स नियम लाया जा रहा है कि पहले रियायत देने की बात करी, अब रियायत देने पर सवाल उठा रहा है। देखिए, कौन सी रियायत देने की? रियायत देके इस पैसे को 50% का टैक्स लगेगा और 4 साल तक 25% आधा पैसा उसका बैंकों में जमा रहेगा, जो गरीबों के उत्थान के लिए इस्तेमाल होगा। तो आज अगर 4 साल में मेरे देश का गरीब, उनके देश का गरीब अगर उठकर ऊपर आ गया, तो मैं समझता हूँ सरकार के साथ जिस आशा, अपेक्षा और विश्वास के साथ सरकार लोगों ने बनाई है, उस पर ये सरकार खरी उतरेगी। महेश जी, एक सवाल और। प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों को कहा, सभी एमएलए बीजेपी के, कि 8 नवंबर और 30 दिसंबर तक अपने दे, क्योंकि सवाल उठ रहे थे, बीजेपी के नेताओं को पता था, इसलिए इन्होंने दिया। देखिए, प्रधानमंत्री जी का अपना दामन साफ है और उनको पता है कि मेरे मंत्री भी जो उन्होंने बनाए हैं, उन पर भी उन्हें इतना विश्वास है कि उन्होंने कहा सब दीजिए, बिल्कुल दीजिए। हम सब लोगों को खुशी है, हम तैयार हैं साल भर पीछे का भी अपना अकाउंट देने के लिए और 1 साल आगे का भी अपना अकाउंट देने के लिए हम लोग तैयार हैं, क्योंकि हम सबका दामन साफ है। हमें हमारे बैंकों में ना किसी जगह पर, हम बिल्कुल दामन साफ के साथ अपना काम कर रहे हैं। रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।